हेलो दोस्तों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं वाकाटक वंश। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्र स्तर के जो शासक थे उसमें हमने देख लिया सातवाहन, मौर्य काल हमने देख लिया। अब ये है वाकाटक वंशीय शासकों ने छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में शासन किया था और उसमें कौन कौन से जो शासक हुए थे उनके बारे में सीजीपीएससी पूछता है, उनके कार्यों को पूछता है, उनसे संबंधित फैक्ट पूछता है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप बेस समझिए कि जो वाकाटक वंश होता है, जो ये सातवाहन काल जैसे ही ख़त्म होता है तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वाकाटक वंशीय शासन होने लगता है। जो सातवाहन होता है वो अपने आप को दक्षिणापथ का स्वामी कहते हैं। तो संभवतः जो दक्षिणापथ था वो छत्तीसगढ़ क्षेत्र कहलाता था और ये आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र आता था। तो जो सातवाहन के बाद वाकाटक ने अपना जो क्षेत्र बसाया वो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बसाया है ना, पूर्वी दक्कन क्षेत्र जो अभी महाराष्ट्र का पूर्वी एरिया है। विदर्भ और पूर्वी दक्कन क्षेत्र के स्वामी ये वाकाटक वंशीय थे। धीरे से इनका जो शासन होता है वो छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में फैलता है, उसको हम देखेंगे। देखिए, जो वाकाटक वंश थे और उत्तर भारत में आपका गुप्त वंश था, ये दक्षिण भारत के स्वामी थे। और उसी समय बस्तर के नलवंशी शासक थे। तो ये संभवतः इनका युद्ध लगातार चलते रहता था और कुछ युद्ध हुए हैं, उनके बारे में जिक्र करेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं सातवाहन वंशीय राजाओं की जो राजधानी थी वो नंदीवर्धन नागपुर थी और इनका जो शासनकाल था 3वीं से 4वीं शताब्दी के बीच था। और गुप्त शासकों से संबंध थे, रिश्तेदारी थी। वो किस प्रकार की रिश्तेदारी थी उसको हम देखते हैं। और जो वाकाटक वंशीय थे वो संभवतः गुप्तों की अधिसत्ता स्वीकार करते थे, ऐसा माना जा सकता है। क्योंकि जहाँ वाकाटक और गुप्त दोनों का एक साथ उल्लेख होता है वहाँ वाकाटक वंशी अपने आप को महाराज लिखते हैं और गुप्त वंशीय शासकों को महाराजा धीराज लिखते हैं। तो इसको आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वंश के शासकों के बारे में है। तो इस वंश के शासक हैं MRP NPH, यानी MRP आप जानते ही हो और NPH MDH की जगह NPH याद रखिए आप। M से आपका महेंद्र सेन, सभी के नाम में सेन है, कॉमन है। R से रुद्रसेन, P से प्रवर सेन, N से नरेंद्र सेन, P से पृथ्वी सेन, H से आपका हरिसेन। तो इसके संबंधित फैक्ट हम देखते हैं। देखिए, जो पहला शासक होता है M यानी महेंद्र सेन। महेंद्र सेन के संबंध ये बहुत ही चर्चित शासक है और पीएससी के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि जो गुप्त वंशीय शासक था समुद्रगुप्त ये चाहता था कि मेरा जो शासन है पूरे भारत में फैल जाए। इसके लिए उन्होंने हर क्षेत्र में अपना विजय अभियान चलाया था। तो उसी दरमियान क्या हुआ, उन्होंने दक्षिणापथ अभियान चलाया था। 5 अभियान इन्होंने चलाए थे, उसमें से एक था दक्षिणापथ अभियान। तो दक्षिणापथ अभियान समुद्रगुप्त ने जो चलाया था उसमें इन्होंने इस क्षेत्र के 2 राजाओं को हराया था। दक्षिण कोशल का राजा था राजा महेंद्र सेन और महाकांतार का राजा था व्याघ्रराज। ठीक है, तो महेंद्र सेन आपका था वाकाटक वंशी और व्याघ्रराज आपका था नलवंशीय। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन कौन से राजाओं को हराया था और ये राजा किस वंश से संबंधित हैं। ये प्री और मेंस के दृष्टिकोण से और हर एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में चर्चा करें तो ये प्रयाग है इलाहाबाद। यहाँ एक प्रशस्ति लिखी है जिसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का वर्णन है। उन्होंने एक लिखा है, हरिसेन ने लिखा है, जो इसके कवि रहते हैं, समुद्रगुप्त के कवि रहते हैं, दरबारी कवि रहते हैं। तो इन्होंने इस क्षेत्र के बारे में लिखा है कि दक्षिण पथ के अभियान में जो राजा मिले थे, है ना, तो इन्होंने क्या किया था, अनुग्रह से इस क्षेत्र को छोड़कर इसको एक करद राज्य बना दिया था और इन्होंने इस क्षेत्र से 2 राजाओं को हराया था। तो यहाँ इसका वर्णन मिलता है महेंद्र सेन का प्रयाग प्रशस्ति में। जो आपका रुद्रसेन है या रुद्रसेन द्वितीय जिसको कहते हैं, ये भी चर्चित शासक है क्योंकि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जो पुत्री थी प्रभावती उससे विवाह करता है। देखिए, जो समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक था आपका रामगुप्त था और दूसरा था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो रामगुप्त की जो पत्नी होती है ध्रुव देवी, है ना,
तो उस पर मोहित हो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो रामगुप्त का की हत्या करके वो ध्रुव देवी से शादी करता है और उसी से एक पुत्री जन्म लेती है प्रभावती, जिसका विवाह होता है रुद्रसेन से। तो इससे हम वाकाटक वंशीय शासकों के प्रभाव के संबंध में एक अपना इमेज बना सकते हैं कि गुप्त वंशीय शासक से विवाह होना एक बहुत ही उपलब्धि थी, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और ये शायद उसी कारण इस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो गए। उसके बाद रुद्रसेन के बाद एक शासक आते हैं प्रवरसेन। चूँकि प्रवरसेन की जो माता थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी गुप्त वंशों से निकट मतलब उस वंश की थी। तो गुप्त वंशीय जो कवि थे, है ना, कालिदास, वो इस क्षेत्र में आए थे, है ना, इस क्षेत्र में आए थे। और इसी क्षेत्र के जो सरगुजा जिला है, रामगढ़ पहाड़ी है, जिसको रामगिरी पहाड़ी भी कहा जाता है, इस पर बैठकर इन्होंने कालिदास ने इसकी रचना की थी, मेघदूत की रचना की थी। ये जो सीताबेंगरा गुफा, संभवतः इन्होंने सीताबेंगरा गुफा में बैठकर इसकी रचना की थी। रामगढ़ पहाड़ी में 3 गुफाएं हैं, एक सीताबेंगरा, एक जोगीमारा, एक लक्ष्मण बेंगरा। तो सीताबेंगरा गुफा क्या था? एक नाट्यशाला था, और ये कालिदास जो थे एक कलाकार थे। तो संभवतः नाट्य का मंचन करने के लिए ये इस क्षेत्र में आए थे, ऐसा भी विद्वानों का कहना है। लेकिन आप याद रखिए कि प्रवरसेन के दरबार में महाकवि कालिदास आए थे और इन्होंने रामगढ़ पहाड़ी में मेघदूत की रचना की थी, और सरगुजा को इन्होंने स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा था कालिदास ने। और इस मेघदूत का छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है मुकुटधर पांडे ने। इनके बारे में बता दूं कि ये जो मुकुटधर पांडे हैं वो 1976 में इनको सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ से पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे हम चलते हैं। देखिए, अब होता है युद्ध वाला भाग आता है, जिसमें नल वंशीय शासक जो कि बस्तर क्षेत्र में शासन करते थे, और वाकाटक वंशीय शासक जो महाराष्ट्र से शासन करते थे, जो कि लगा हुआ क्षेत्र था। तो संभवतः ये एक दूसरे पर आधिपत्य जमाने के लिए एक दूसरे से युद्ध किया करते थे। अब हम देख लेते हैं कि जो वाकाटक नरेश थे उनका बस्तर के कोरापुट क्षेत्र में, जो कि अभी उड़ीसा में है, और उस समय उनकी राजधानी कोरापुट से पुष्करी भोपालपट्टनम हो गई थी। तो राज्य करने वाले नल शासकों से इनको संघर्ष करना पड़ता था। देखिए, सबसे पहले नलवंशीय शासक नरेंद्र सेन पर आक्रमण करते हैं। नलवंशीय शासक था आपका ये जो था भवदत्त, इसका नाम याद रखिएगा। जो भवदत्त था वो नलवंशीय शासक था। वो सर्वप्रथम नरेंद्र सेन पर आक्रमण करता है ना, और ये इस पर आक्रमण करके इसकी जो राजधानी रहती है नंदीवर्धन को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और इसका जो उल्लेख है ना, इसका जो उल्लेख है वो रिद्धिपुर अभिलेख में मिलता है। रिद्धिपुर अभिलेख में, जो कि नरेंद्र सेन का है। इसको आप याद रखें, नभरी है ना, नभ यानी आकाश। तो ये आपके नरेंद्र सेन, भवदत्त है ना, ये नलवंशीय शासक था भवदत्त। री यानी रिद्धिपुर अभिलेख। ये कन्फ्यूज़न होता है क्योंकि पृथ्वी सेन से ही रिलेटेड ऐसे ही फैक्ट हैं। और जो पृथ्वी सेन द्वितीय, जो इसका पुत्र होता है नरेंद्र सेन का, उसका बालाघाट ताम्रपत्र है। उसमें ये लिखते हैं कि जो पिता हैं नरेंद्र सेन ने कुशल के साथ साथ मालवा और मैकल में अधिकार कर लिया था। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जो पृथ्वी सेन द्वितीय होता है उसका मिला है केसरी बेड़ा अभिलेख, जो संभवतः अर्धपति ने लिखवाया होगा। केसरी बेड़ा अभिलेख यानी पृथ्वी सेन, ये है आपका अर्थपति, के से आपका हो जाएगा केसरी बेड़ा, पाक याद रखना। ठीक है, ये आपका नभरी और पाक, पी फॉर पृथ्वी सेन, ए फॉर अर्थपति भट्टारक, के फॉर केसरी बेड़ा। इसके संबंध ये है कि ये जो अर्थपति भट्टारक था, है ना, ये भवदत्त का पुत्र था, और भवदत्त ने नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया था। तो पृथ्वी सेन जो रहता है, इसका बदला लेने के लिए अर्थपति भट्टारक नलवंशीय शासक के ऊपर आक्रमण कर देता है, और नलवंश की जो राजधानी रहती है पुष्करी भोपालपट्टनम को, वो भी तहस नहस कर देता है। और इस युद्ध में संभवतः अर्थपति भट्टारक की मृत्यु हो जाती है, जिससे जो नलवंश रहता है वो कमज़ोर पड़ जाता है।
आगे हम देखते हैं, इस वंश का सबसे अंतिम शासक जो होता है वो होता है हरिसेन होता है। हरिसेन जो होता है वो जो वाकाटक वंश है ना, जब हरिसेन के बाद जो वाकाटक वंश का जो नंदीवर्धन शाखा है, नंदीवर्धन शाखा ये जब नष्ट होता है तो वत्सगुल्य वंश का जो वाकाटक होता है वो यहाँ आकर शासन करता है। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि ये जो नंदीवर्धन शाखा नष्ट होने के बाद कौन से वाकाटक वंशियों ने शासन किया था, क्योंकि इसके 4 शाखा थी वाकाटक वंशों की। ठीक है, तो वत्सगुल्य शाखा ने आकर यहाँ शासन किया था। अंतिम शासक वाकाटक वंश का पूछे तो हरिसेन। हरिसेन ने एक अजंता गुफा अभिलेख लिखवाया था। ठीक है, ये जो अजंता गुफा अभिलेख लिखवाया था इसमें ये मिलता है कि जो कोसल, मैकल और कलिंग का कुछ भाग है वो वाकाटकों के अधिकार में था करके। ठीक है, और इसी अजंता अभिलेख में वाकाटक राजाओं की वंशावली भी दी गई है। तो हरिसेन का आपका अजंता अभिलेख में पहली बात वाकाटक राजाओं की वंशावली मिलती है। दूसरी बात इसमें यह स्पष्ट होता है कि कोसल, मेकल और कलिंग का कुछ भाग उस समय वाकाटकों के अधिकार में था, है ना। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं कि रिद्धिपुर और केसरी बेड़ा जो अभिलेख है ना, वो वाकाटक और नलवंशी शासकों के लंबे संघर्ष के साक्ष्य इसमें मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कुछ स्थान हैं, ये आपका मोहल्ला दुर्ग, इसमें वाकाटक कालीन सिक्का मिला है। प्रवर सेन द्वितीय का ताम्रपत्र मिला है। बानभरत दुर्ग से वाकाटकों की स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। बानभरत दुर्ग में और कुछ मिला है मौर्य वंशीय शासकों का या सातवाहन शासकों का। ये आपके लिए होमवर्क है, आप देखिए ताकि इस दोनों को एक साथ याद रख सको। ये ताम्रपत्र मिला है राजिम और अडभार में इस वंशीय वाकाटक वंशीय शासकों का। ये एक और मुख्य फैक्ट है कि जो पेटिका शीर्ष वाली इस प्रकार इसमें लिखा हुआ वाकाटक वंशियों ने ही प्रारंभ करवाया था, ब्राह्मी लिपि में जो अंकित है। उसके साथ साथ सरबपुरी वंश, नलवंशी और पांडुवंशीय शासकों ने भी ऐसे लेख लिखवाए थे। देखिए, ये चीज़ मैंने बता चुका हूँ कि वाकाटक और गुप्त दोनों का जहाँ उल्लेख होता है वहाँ ये महाराज लिखते हैं अपने आप को और गुप्त शासकों को महाराजा धीराज, जिससे ये सिद्ध होता है कि ये गुप्त वंशीय शासकों का आधिपत्य स्वीकार करते थे। ठीक है, ये है। अब देखते हैं कि एक पूना ताम्रपत्र मिला है। पूना ताम्रपत्र है प्रभावती का, जो रुद्रसेन की रानी रहती हैं, है ना। तो इससे सिद्ध होता है कि वाकाटक गुप्तों के समकालीन थे। और उसके बाद एक पुराण मिला है हरिवंश पुराण में, जो वाकाटक सम्राट था वो प्रवरसेन, उसका प्रवरसेन प्रथम का उसमें उल्लेख मिला है। इसके 4 पुत्र थे, जो कि एक ज्येष्ठ पुत्र था वो उत्तर विदर्भ में शासन करता था, और जो वत्सगुल्य शाखा थी वो गोदावरी तट, जो कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग है, वहाँ से दक्षिणी विदर्भ तक ये शासन करता था। थर्ड जो था वो कुंतल देश में शासन करता था। फोर्थ आपका दक्षिण कौशल में शासन करता था। देखिए, मैंने अजंता अभिलेख के बारे में बता दिया है, यह हरिसेन का था। और ये जो बालाघाट ताम्रपत्र, हम आगे देखते हैं कि इसमें किस चीज़ का वर्णन है ना। जो बालाघाट ताम्रपत्र है उसमें जो वाकाटक नरेश, जो नरेंद्र सेन है, जिसका शासनकाल लगभग 440 से 460 ईस्वी था, उसमें उसको कोसल और मेकल का अधिपति बताया गया है। ठीक है, तो संभवतः ये कोसल मेकल वाले क्षेत्र में इनका आधिपत्य स्थापित हो गया था, है ना। तो इस प्रकार हमारा वाकाटक वंश कंप्लीट होता है। आगे हम देखेंगे गुप्त वंश, फिर हम स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के प्रॉपर जो राजवंश थे, है ना, राजर्षि तुल्य कुलवंश, नलवंशी, सरबपुरी, उसका अध्ययन हम करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसके जो शासक है उसको याद रखिएगा, ये किस वंश से संबंधित है, इसको पूछा जाता है ये शासक कौन से वंश से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये टॉपिक कंप्लीट होता है।
मिलते हैं अगले टॉपिक में। थैंक यू।